पाइट में पहुंचे भारत पे के संस्थापक अश्नीर ग्रोवर, उन्हें से जानिए रईस बनने का मंत्र। जी हां, शार्क टैंक इंडिया फेम एंड भारत पे कंपनी के संस्थापक अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि नौकरी करके कोई रईस नहीं बनता, अमीर बनना है तो बिजनेस करना होगा। आपको बता दें कि अश्नीर यहां पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाइट में लीड वर्कशॉप में छात्र छात्राओं को प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स के सवालों के भी जवाब दिए। अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है। इतने ही आइडिया है, केवल आइडिया से कुछ नहीं होता, आइडिया को आगे बढ़ाकर परिणाम भी लाना होता है। क्या स्टार्टअप के दौरान तनाव भी रहता है? इस सवाल पर अश्नीर ने कहा कि बिजनेस शुरू करना है तो आपको उसमें डूबना होगा, आपको उसका आनंद लेना होगा, क्योंकि सुबह आपको लगेगा कि आप सफल हो गए, शाम होते होते लगेगा कि ये बिजनेस बंद हो गया। अलग अलग भावनाएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन अगर आप अपने काम में डूबे हैं और आनंद ले रहे हैं तो बिजनेस जरूर कामयाब होगा। अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि उन्होंने 9 साल जॉब की, इसके बाद दोस्त की कंपनी में काम किया। बिजनेस करना है तो अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि तब आपको समझ में आता है कि क्या करना है, क्या नहीं, क्या किया जाना चाहिए। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ पाइट के वाइस चेयरमैन राकेश तायल ने कहा कि हमें बच्चों की नींव मजबूत रखनी है। स्टार्टअप के लिए बच्चों को सही राह दिखानी है, ताकि उन्हें पता चल सके कि फंडिंग कहां से मिलेगी, कहां पेटेंट करा सकेंगे। पाइट में स्टार्ट सेल के माध्यम से छात्र छात्राओं को कंपनी शुरू करने के बारे में भी सिखाया जाता है। यहाँ पर BBA और MBA के छात्र बिजनेस लैब में काम करते हैं, वर्चुअल कंपनी बनाते हैं। इस अवसर पर चेयरमैन हरिओम तायल, सचिव सुरेश तायल, बोर्ड सदस्य शुभम तायल, निदेशक डॉक्टर JS सैनी भी मौजूद रहे। इसी के साथ अरिंदम भट्टाचार्य ने मॉडरेटर की भूमिका निभाई। स्टार्टअप सेल इनक्यूबेशन सेंटर एवं साइबर सिक्योरिटी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शक्ति अरोड़ा कन्वीनर रही। आइडिया लैब से डॉक्टर अंशु गांधी ने लैब के बारे में बताया और लैब में बनाए मोमेंटो भी दिए। कॉमन मेजर ऑफ सक्सेस अक्रॉस डिफरेंट थिंग्स। आई थिंक एट अ स्टार्टअप सी आप हर रोज की बहुत मौतें मरते हो, राइट? आपको उस टाइम समझ नहीं आ रहा होता, बट ऐसे टाइम देखिए कि आपको सुबह लग रहा है कि भाई हमसे तो बड़ा कोई है नहीं, हम ही समझदार है पूरे देश में, हम सबको खा जाएंगे, और शाम को 5 बजे लग रहा होता है कि साले अगले दिन से कंपनी चल ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता, खत्म हो गया सब। तो सेम इमोशंस विद इन 12 आवर्स भी आपको हो जाएंगे, ठीक है? एंड see that is what you should be able to handle as a startup founder. It is not some immense different scale, right? But the fact that आप 20 बारी मरोगे, 20 बारी जिंदा होगे। क्लासिक केस आप Paytm ले लो, right? I have deep respect for Paytm, even though he was a competitor, right? Sometimes people don't understand. Mentally you are closest to your competitor. आप दोनों लोग सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो मेंटली आप सबसे पास हो। लोगों को लगता है कि एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, ठीक है? विजय शेखर शर्मा आई हैव डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर, कि भाई उसने QR कोड तब उतारे देश में जब किसी को पता भी नहीं था, ठीक है? लोगों को लगता था क्या गूचड़ मूचड़ मार रखा है, वही था ना, मतलब इफ यू लुक एट अ QR इट्स गूचड़ मूचड़ इन हिंदी, ठीक है? तो बट उसने सिखाया कि नहीं यार, तुम स्कैन करो, फोन से पैसे हो सकते हैं। एक टाइम पे he became a $15 billion कंपनी, मासासान, सब लोग उस पर पैसा लगा रहे थे। ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान में बस Paytm ही चलेगा और कुछ चलेगा ही नहीं। देन his IPO के वो $22 billion पे आया now, and he was supposedly very close with the government as well, so everyone thought everything is aligned, and all of a sudden उसका बैंक लाइसेंस छीन जाता है, ठीक है? स्टॉक प्राइस वो 2200 से तो पहले ही गिर गया था नीचे, बट even from 1,000 rupees it comes down to 300 something. So that's the nature of startups. If you look at the other side of it, there was Zomato. When COVID came, I know personally how close Zomato was to closure, because वो एक पेज पे अपना बिजनेस बना रहे थे डिलीवरी वाला। कोविड आ गया, सब कोई बाहर ही नहीं जा रहा, कोई ऑर्डर भी नहीं कर रहा। 1 महीने में ऐसा लग रहा था कि बहुत खत्म हो गया यार, मतलब 10 साल जो मेहनत मारी ना, सब पानी हो गई। फिर वहां से जब
मार्केट खुली तो उस ऑर्डरिंग इनकी मार्केट इतनी बढ़ गई, मतलब पहले लोग ऑर्डर करते थे ऑफिस में, अब लोग घर पे ऑर्डर करने लग गए, पूरी फैमिली के लिए ऑर्डर करने लग गए, उसके ऑर्डर साइज इंप्रूव हो गया, मार्जिन इंप्रूव हो गया, उसका आईपीओ निकला 76 रुपीज में, वेंट अप टू 140 समथिंग, मार्केट गिरी 40 रुपए पे आ गया, अगेन पीपल थॉट खत्म हो गया बिजनेस, नाउ दैट सेम स्टॉक इज एट 220 रुपीज, 1.5 years, कुछ नहीं हुआ, 1.5 years from 45 rupees is back to 210. But that's the nature of business. That's what business is all about. It's about handling risk. It is not about creating 10 different products in a day. आप एक ढंग का प्रोडक्ट भी बना लो, वो भी चल गया मार्केट में, उसके बाद दिन का तो ऊपर नीचे चलना ही है. So risk and risk appetite is the biggest skill you need as an entrepreneur.